भारत के दौरे पर आए पश्चिमी अफ्रीकी देश टोगो के संसदीय शिष्टमंडल से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मुलाकात की। शिष्टमंडल में टोगो की संसद के मंत्री, संसद सदस्य और न्यायाधीश शामिल हैं। बिड़ला ने भारत की संसद की ओर से शिष्टमंडल का स्वागत भी किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल से वायनाड क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज उन्होंने यहां कुछ और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और क्षेत्र के हालातों का जायजा लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस वायनाड में 100 से अधिक घरों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि केरल में पहले कभी किसी इलाके में ऐसी त्रासदी नहीं देखी गई और वे इस मुद्दे को दिल्ली में भी जरूर उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कल कहा था कि यह एक भयानक त्रासदी है। हम कल घटना स्थल पर गए थे, हम शिविरों में गए, हमने वहां की स्थिति का आकलन किया। आज हमने प्रशासन और पंचायत के साथ बैठक की। उन्होंने हमें हताहतों की संख्या, क्षतिग्रस्त हुए घरों की संख्या और रणनीति के बारे में जानकारी दी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के क्षेत्र के समग्र विकास को समर्पित डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और संबंधित कार्यों को लेकर उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि हमारी सरकार के यशस्वी कार्यकाल में नया सांगानेर विकास की डबल रफ्तार से प्रगति के सुपथ पर अविरल गतिशील है। राजस्थान विधानसभा में आज बिजली संकट को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पोखरण विधायक प्रतापपुरी ने सदन में अपने विचार रखते हुए कहा कि गांवों के लिए सरकार अलग से योजना बनाए, पारंपरिक जल स्रोतों को संरक्षित किया जाए। इसके साथ ही क्षेत्र में सोलर युक्त हैंडपंप लगाने की भी मांग की। पोखरण विधायक ने कहा कि जैसलमेर में दिया तले अंधेरा जैसे हालात हैं। सूर्य भगवान की असीम कृपा के बावजूद सोलर की सारी बिजली कंपनियां अन्य जगहों पर जा रही हैं। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र में पानी के साथ ही बिजली का भी संकट है। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट धमाकों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी स्वीकार किए जाने पर राजस्थान सरकार ने एक और सफलता हासिल कर ली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2008 के जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट धमाकों से संबंधित 4 महत्वपूर्ण मामलों में विशेष अनुमति याचिकाएं यानी एसएलपी स्वीकार कर ली है। ये मामले न्यायालय संख्या 13 के तहत आइटम संख्या 26, 26.1, 26.2 और 37 में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किए गए हैं। राज्य में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही अघोषित बिजली कटौती तथा बिजली के दरों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश में पेयजल के पानी की उपलब्धता सुचारू नहीं करने और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सलूम्बर और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के चांदड़ा गांव के ग्रामीणों ने पीएचईडी अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता को करीब 4 घंटे तक बंधक बना लिया। जानकारी के मुताबिक दोनों विभागीय अधिकारी वाटर वर्क्स का निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान नाराज ग्रामीणों ने वाटर वर्क्स परिसर में दोनों को बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। क्षेत्र के ग्रामीण विभाग से क्षेत्र में बनी डिग्गियों और फिल्टरों की सफाई करवाकर शुद्ध पेयजल सप्लाई करवाने की मांग कर रहे थे और उन्होंने इस मामले में ठेकेदारों पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। रामगढ़ के पुनियाना में स्थित श्री नंद गौशाला सेवा समिति के तत्वावधान में गौ सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव एवं श्री गोपाल महायज्ञ में पंडित गोपाल शास्त्री, विष्णु शास्त्री, रवि शास्त्री ने सुबह यजमानों से पूजन करवाया। आयोजन समिति के सदस्य गोपाल खींचड़ ने बताया कि राजस्थान के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री खाचरियावास ने छठे दिन की कथा में ब्रज गोपिकाओं के साथ महाराज, मथुरा गमन, कंस वध, गोपी उद्धव संवाद और कृष्ण रुक्मणी विवाह का सुंदर वर्णन किया। शास्त्री ने बताया कि गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसने गौ माता की सेवा कर ली उसे 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का फल मिलता है। एक दिन वह भोले भंडारी बनकर ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं। भजन गाकर भक्तों को खूब रिझाया। वृंदावन की सुप्रसिद्ध कलाकारों महाराज एवं कृष्ण रुक्मणी विवाह की सुंदर झांकी सजाई गई। 4 अगस्त को डॉक्टर ओम मुंडेर के पावन सानिध्य में विशाल भजन संध्या आयोजित होगी।
और विशाल भंडारा भी होगा। श्रीमद् भागवत कथा के श्री नंद गौशाला सचिव हीरालाल रुलानिया द्वारा सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर आसपास के क्षेत्र के चंदेली का बास, पुनियाना, सुंदारिया, अनंतपुरा, गोवाल्डी, दोलासरी, दातारामगढ़ क्षेत्र से हजारों श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया और श्रद्धालुओं के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। पानी और बिजली की समस्या से जनता परेशान, कुंभकर्ण की नींद सो रही भाजपा सरकार। पूर्व विधायक मदन प्रजापति। शुक्रवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्व विधायक मदन प्रजापति के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक मदन प्रजापति ने कहा कि पानी और बिजली की समस्या से जनता परेशान है और भाजपा सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा भयंकर महंगाई के बावजूद बिजली की दरों में बढ़ोतरी किए जाने के आदेश से प्रदेश की आम गरीब जनता पर भार बढ़ाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उस पर पीने का पानी भी समय पर नहीं दे रहे हैं। अगर समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। 4 दिनों की रिकॉर्ड बढ़त के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 885.60 अंकों की गिरावट के साथ 80,981.95 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी में 293.21 अंकों की गिरावट के साथ यह 24,717.70 के स्तर पर बंद हुआ।